जीत और हार दोस्तों आपकी सोच पे निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। इसी सोच के साथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वा हृदयेश्वर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं और मैं वो क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोगों को जो एसएससी आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 45% मोर देन बी। तो भैया देखो ए और बी का रेशियो बना लेते हैं। यहाँ से मैं बी को मान लेता हूँ 100, तो ए कितना आ जाएगा 145 और रेशियो वो कह रहा है सी जो है 60% कम है ए और बी के सम से। तो मैं कह सकता हूँ सी जो है ए और बी का सम का 40% होगा। तो इन दोनों का सम करो तो कितना आ जाएगा 245 और 40% क्या होता है 2/5। इसका 2/5 करेंगे, इसको मैं इसको काटूंगा 49 टाइम, तो सी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 98। अब वो ये कह रहे हैं डी इज 20% मोर देन सी। तो भैया डी देख लेते हैं कितना होगा यहां से। तो मैं लिख लेता हूं यहां पे 12/10। 6/5 मत लिखना, थोड़ा सा मैं काम करना पड़ेगा उस पर। तो इसको मुझे काम कम करने के लिए मैं इसको क्या लिख लेता हूँ 12/10। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 12 बीट जो कितना होता है 96, 9 इस पे कैरी आ गई। 12 9 जो कितना होता है 108 और 9 जोड़ेंगे 117 और 10 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 117.6। ये क्या आ जाएगा डी की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो रेशियो आ गया सबका हम पे ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ गई। कितनी आ गई ए की वैल्यू 145, बी की वैल्यू 100, सी की वैल्यू 98 और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 117.6। अब वो क्या यहाँ पे बी और डी का डिफरेंस देखो कितना आएगा 17.6 और इसी की वैल्यू हमें दे रखी है 17.6 की 13,200 रुपीज़। और मैं वैल्यू किसकी निकाल ली है सी की। तो मैं ये वैल्यू 98 की वैल्यू निकाल ली। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 13,200 इंटू 98 अपॉन 17.6। अब देखो ये पॉइंट हटेगा 0, ये हो गया। 11 से काटेंगे इसको 12, मतलब 1200। ये कितना हो जाएगा 11 से इसको काटोगे 16 टाइम्स। अब मैं 8 को काट दूं 1200 को, तो 150 टाइम्स 98 इंटू 100 अपॉन 2, ये कितना हो गया 49। अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 15 इंटू 49। देखो पहले 50 में करें कितना होगा 750, 750 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया 735। 2 जीरो लगेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 73,500 रुपीज़ किसकी इनकम होगी सी की। और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है करते हैं। वो कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल है, दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया दे रखा है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है एडी मीडियन है किस ट्राइंगल का एबीसी ट्राइंगल का और पीटी मीडियन है किस ट्राइंगल का ट्राइंगल पी क्यू आर का। और हम लोग जानते हैं इनके मीडियन का रेशियो, इन ट्राइंगल के मीडियंस का रेशियो का स्क्वायर किसके बराबर होगा इनके ट्राइंगल के एरिया के रेशियो के बराबर होगा। तो देखो भैया लिख लो एरिया कितना दे रखा है। ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया दे रखा है 64 और पीक्यूआर का दे रखा है 81। अब मीडियन कितना दे रखा है एडी और पीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 10.8 इसका स्क्वायर। अब देखो यहां से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट यहां चढ़ जाएगा, ये स्क्वायर रूट यहां आ जाएगा। 64 का स्क्वायर रूट 8, 81 का 9। अब AD की वैल्यू हमें निकालनी है 10.8। 9 से ये काटो कितना जाएगा 1.2। तो यहाँ पे AD की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर। तो भैया ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस इनको प्रैक्टिस कर लो आराम से हो जाएगा। तो चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 3। और हमें वैल्यू किसके निकालनी है टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख लेते हैं अपॉन
कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। बस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं इस तरफ लेके आ जाऊंगा, कितना आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा 3। अब देखो कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर ये कैंसिल हो गया तो साइन इस थीटा की वैल्यू में डायरेक्ट लिख देता हूँ, कितना आ जाएगा 3/2। मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, है ना। और मैं तो कहूँगा भाई साहब ये क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, ये आइडेंटिटी तो भाई साहब याद कर लो। ये कंडीशन दी जाएगी तो समझ जाना कि थीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री। इसको कॉपी में ना बादल बना के लिख लिया करो साइड में, है ना, ऐसे करके ऐसे बना लिया करो, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, टेन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। 60 क्या होता है, √3। कॉसेक 60 क्या होता है, 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे, रूट से रूट कैंसिल, 3 और 2 5, 5/√3। ऊपर नीचे रूट का मल्टीप्लाई करो तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5√3/3। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलो फिर बढ़ो, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। रोम्बस है, रोम्बस की साइड दे रखी है 13 सेंटीमीटर और एक डायगोनल दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो भैया एरिया निकालना है किसका, रोम्बस का। अब देखो ये तुम्हें ना ये क्वेश्चन कैसे करना है, कोशिश करो कि बिना पेन कॉपी के कर सको। साइड कितनी दे रखी है, 13। आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, इसमें 4 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं। तो हाइपोटेन्यूज दे रखी है 13, एक साइड हो जाएगी 12, डायगोनल का आधा 12, डायगोनल का 24 का आधा 12, 12 13 और 12 का भैया ट्रिपलेट क्या बनता है, 5 12 13। तो दूसरी साइड क्या आ जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल की 5, तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा 10। तो 10 डायगोनल हो जाएगा दूसरा, और पहले का कितना दे रखा 24, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 240 और इसका आधा करोगे तो 120 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को ना बिना पेन कॉपी के किया करो, जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए। अब देखो कैसे करेंगे, मैं तुम लोग को बता देता हूं। रोम्बस बनाओ। अब देखो ये साइड आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। अब एक डायगोनल आपको दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर, और दूसरा में निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि एरिया पूछा, और एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो भैया देखो ये डायगोनल है, ये कितना दे रखा है आपको 24, तो मैं कहूँगा ये और ये यहाँ से कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और ये क्या करता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं। तो भैया ये वाली चीज निकालना है, ये वाली। आपको पता है ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये साइड हो गई 12, तो ये कितनी हो जाएगी 5, ट्रिपलेट 5 12 13। तो ये 5 है, तो ये दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा 10। तो भैया एरिया क्या हो जाएगा अपना यहाँ से, हाफ 24 इंटू 10। तो यहां से आंसर आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 140 रुपए में उसने 15 फ्रूट्स खरीदे, है ना, और उतने ही फ्रूट्स उसने 120 रुपए में 10 फ्रूट्स खरीदे, और वो कह रहा है 132 रुपए के पर दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ। भैया करो दो, कैसे करें। मेन चीज है ना, आप लोग क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, 140 में उसने 15 फ्रूट्स खरीदे और 120 रुपए में 10 फ्रूट्स खरीदे। अब दोनों जगह से उसने बराबर बराबर खरीदे, तो भैया ये बताओ, मैं इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं। रेट तो वही रहेगा ना, चाहे मैं 140 के 15 खरीदूं, चाहे मैं 28 रुपए में 3 खरीदूं, बात तो मेरी बराबर ही रहेगी, रेट तो वही रहेगा ना भैया।
मैं कहूँगा कि केले 48 रुपये दर्जन चल रहे हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि 4 रुपये का एक केला है, बात तो बराबर, रेट तो वही है। तो मैं क्या कर लूँ, उसको छोटा कर लेता हूँ। अब 0 से ये 0 कैंसिल कर देता हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैंने 12 रुपये में एक फ्रूट खरीदा। अब दोनों को बराबर कर लेता हूँ, इसको बराबर बराबर खरीदे, तो भैया ये कितना हो जाएगा, 28 में 3 खरीद रहा है और 36 में 3 खरीद रहा है। तो हम कह सकते हैं भैया कि ये 64 रुपीज़ में 6 खरीद रहा है, मतलब आधे दर्जन का दाम उसको कितने का पड़ा, 64 रुपीज़ का पड़ा। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक दर्जन फ्रूट्स वो 132 रुपए के बेच रहा है, तो आधा दर्जन कितने के बेचेगा, तो आप कहोगे भैया 66 रुपीज़ की आधे दर्जन। तो बस देखो उसको कितने का फायदा हो रहा है, 2 को फायदा हो रहा है, 2 का फायदा हो रहा है कितने पे, 64 पे इंटू 100। अब देखो 2 से ये काटो 32 टाइम्स, 4 से काटो 25 टाइम्स, 4 से काटो 8 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 25/8, तो 3 होल 1/8%। यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन को पढ़ना है, उस पर अंडरस्टैंडिंग करना है, अच्छे से समझना है और अपन का काम करना है, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाओ और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 19, 28, 55 और 91 में से x घटाते हैं, x माइनस करते हैं, तो ये चारों क्या आ जाते हैं, प्रपोर्शन में आ जाते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, चलो फिर करते हैं इसको। तो इसको कैसे करेंगे, 28 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 91 माइनस एक्स अपॉन 55 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे भैया 9 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, तो आप कहोगे भैया 36 का। अब देखो मुझे क्या करना है, इनका डिफरेंस इक्वल करना है ना। यहाँ पे 36 है, 9 है, तो मैं यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 का। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे को इक्वल कर लेते हैं। अगर मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा, 76 माइनस 4x बराबर 55 माइनस एक्स। अब देखो 4 को मैं इस तरफ लेके आऊँ, इसको इस तरफ लेके आऊँ, 76 माइनस 55 4x माइनस एक्स, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भैया, 7, है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो भैया मेहनत करनी है, और बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे उनके ख़राब दिन चल रहे हैं कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टेंशन में है। तो भैया एक चीज़ मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि अच्छे दिन लाने के लिए ना हमें बुरे दिन से गुजरना होता है। तो प्रैक्टिस करते रहो, ऐसी प्रैक्टिस साइड पेपर लगाओ बहुत अच्छे से, और अपनी मेहनत करते रहो, रिजल्ट की मत चिंता करो, बस मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हो उतना अच्छा है। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये तो भाई लड्डू है आप लोगों के लिए भाई। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोग के लिए, तुरंत हो जाते हैं, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, आप देखते ही साथ बता सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, 1। कैसे, देखो ये इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, क्या बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 बना रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो ये भी क्या आएगा, 1, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहा है। और ये तो हमें पता ही है कॉट 45 क्या देता है, 1 देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि भाई एक सर्किल है, सर्किल बना लिया अपन लोगों ने, ये बन गया भाई गोल गोल सा सर्किल। अब वो कह रहा है ए बी क्या है आपकी, ए बी सी डी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी को बढ़ाया कहाँ तक, डी तक, ठीक है। ए बी को बढ़ा दिया भैया अपन ने डी तक, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया क्या अपना ई। अब वो कह रहे भैया कि डीसी को भी बढ़ाओ, उसको क्यों नहीं बढ़ा रहे हो भैया, क्वेश्चन ने बोला तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, डीसी, इसको बढ़ा दिया गया। अब वो कह रहा है एडी को भी बढ़ाओ भाई, बढ़ाना पड़ेगा भाई, बढ़ाते हैं एडी को, मुझे बढ़ा दिया। अब बीसी को भी बढ़ाओ, लो भैया बीसी को बढ़ा दिया कहाँ तक, एफ तक। अब देखो ये मिलना पड़ेगा भाई, मिलाएंगे इसको,
तो मैं ऐसे कर देता हूँ इसको, है ना, स्ट्रेट लाइन ही समझना इसको, है ना, किसको स्ट्रेट लाइन समझना है, एफ को, है ना। अब देखो क्या क्या दे रखा है, वो कह रहा है ए डी सी, अब तुम्हें क्या कह रहा है, ए डी सी, ये कितना दे रखा है आपको, 78 डिग्री, और बी ई सी ये आपको कितना दे रखा है, 52 डिग्री। आपको वैल्यू किसकी निकालना है, ए एफ बी, इसकी वैल्यू निकालना है। तो भैया कैसे करेंगे इसको, बताओ कैसे करेंगे। देखो मैं तुम लोगों को बताता हूं, ये 78 है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, 78 होगा, है ना। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये 78 है तो भैया ये दोनों, ये एंगल कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम, और इन दोनों का सम माफ करोगे कितना आ जाएगा, 78 और 52, 2 इसके दे दो 80, 80 और 50 कितना हो जाएगा, 130, ये कितना हो जाएगा अपना 130। अब देखो ये हो गया, अब ये 72 है, 78 है, सॉरी ये 78 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, वो तो बन नहीं रहा था तो मैंने ऐसे बना दिया, ए एफ क्या है आपकी, स्ट्रेट लाइन है, ये 78 है, तो ये कितना हो जाएगा, 102, 102। अब देखो ये एक्सटीरियर एंगल है किन दोनों का, 102 का और थीटा का, तो मैं कह सकता हूं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, है ना, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी थीटा प्लस 102 डिग्री बराबर किसके बराबर होगी, 130 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 28 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा भैया लोग, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक -1 प्लस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक +1 -tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो भैया देखो कैसे करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ऑप्शन में थोड़ा एक नजर डालो, ऑप्शन में देखो वो क्या कह रहे हैं कि भैया सब या तो sec स्क्वायर थीटा में दे रखा है या तो tan स्क्वायर थीटा में आंसर निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबको sec में आंसर निकालने की कोशिश करना है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा -1। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2। अब cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब देखो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस sec स्क्वायर थीटा +1। तो यहां से का आंसर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा +1। यही क्या हो जाएगा भैया, अपना आंसर हो जाएगा, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि 5 डिजिट नंबर है 676xy, ये किस किस से डिविजिबल है, 3 से, 7 से एंड 11 से। आपको वैल्यू निकालना है 3x - 5 की वैल्यू निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे भाई बताओ। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इन तीनों को मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखो 11 × 7 77, 77 × 3 231। तो 231 को हमें डिवाइड करना है किसको, 6 7 6। अब ये XY है ना, लास्ट 2 डिजिट ना तुम 99 मान लिया करो, है ना। चलो अब डिवाइड करते हैं, 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 6 2, माइनस करो, 6 में से 2 गए, 4 1 2, 9 को मैंने ले लिया यहाँ पे,
अब देखो ये कितनी टाइम्स आएगा, आई थिंक 9 टाइम्स आएगा, 9 27 2 0, बिल्कुल सही, 2079। अब मैं इसको माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 से 9 0, 14 में से 7 जाएंगे, यहाँ बचेगा 7। अब देखो मैं 9 यहाँ से ले लेता हूँ। अब कितनी बार जाएगा ये, तो आप कहोगे भैया 3 बार, 3 बार मल्टीप्लाई करो 231 में कितना आएगा, 693। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा, 7 का यहाँ डिफरेंस है, 9 ऊपर है तो कितना आ जाएगा, 16 का डिफरेंस। अब ये 16 जो आया है, अब मैं क्या करूंगा, इसको 99 में से माइनस करूंगा, तो अब कितना आ जाएगा, 83 आ गई अपन की एक्स वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आ गई 8 और वाई की वैल्यू आ गई है 3, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3x माइनस 5 की। तो x की वैल्यू आ गई 8 3 से कितना हो गया 24, माइनस 5 इंटू 3 15, और 24 माइनस 15 तो अपना कितना आ जाएगा 9 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, एक सर्किल है और एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। ए भी मान लेते हैं कॉर्ड को, 21 सेंटीमीटर ये हो गई। अब वो कह रहा है डायमीटर है सर्किल का वो कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी भैया, तो आप कहोगे भैया यार क्या बात कर रहे तुम यार, है ना। तो क्या हो जाएगा, 25/2 रेडियस हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इसको मैं सी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को। हमें पता है ये कॉर्ड को आप क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 21 है तो ये कितनी हो जाएगी, 21/2। अब हमें AC की वैल्यू निकालना है, मतलब OC की वैल्यू निकालना है। तो देखो भैया क्या निकलेगी यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, रेडियस, मतलब ये कितना हो जाएगा, 25/2 का स्क्वायर बराबर 21/2 का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। OC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको इस तरफ ले आऊं तो OC स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। अब देखो भाई साहब कैसे करेंगे OC स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब आप देख रहे हो, अब देखो यहाँ पे आपने देखा तो भैया क्या करेंगे, एक बार हम जोड़ेंगे 25 और 21 कितनी हो जाएगी भैया 46, और 46 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 23 इंटू 25 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 4, और 4 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो भैया OC की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे OC की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 46। ये ही क्या हो जाएगा भैया, अपना आंसर हो जाएगा, है ना। चलो फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, सिमिलैरिटी से फिर से देखो क्वेश्चन आ गया। वो क्या कह गया, ट्राइंगल ABC सिमिलर है कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल PQR के सिमिलर है। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR के एरिया का रेशियो कितना दे रखा है, 144/49। अब वो कह रहे हैं कि AB बराबर, AB की वैल्यू दे रखी है, AB की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया 12 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू दे रखी है 9 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू किसकी निकालना है, PR की वैल्यू निकालना है। अब देखो हम लोग सिमिलैरिटी में जानते हैं कि भैया इनका जो एरिया होता है ट्राइंगल्स का वो किसके बराबर होता है, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालना है, PR की वैल्यू निकालना है। तो निकालते भैया 144/49। अब PR क्या हो जाएगा भैया, नीचे लिख लो भाई, PR है भाई। अब PR किससे एसोसिएट कर रहा है भाई, AC से, इसका स्क्वायर होगा। अभी मैंने बोला तुम लोगों को। अब AC की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 9। अब देखो ये पहले तो इसको सॉल्व कर लेते, स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 7। AC आ गया भाई 9, PR की वैल्यू हमें निकालना है, जो कि अपन लोग PR की वैल्यू हम लोग
नहीं निकाल सकते। प्यार तो क्या होता है भाई, अनमोल होता है भाई, प्राइसलेस होता है, प्रीसियस होता है, जबरदस्त होता है। तो भैया देखो 3 से इसको काटो 3 बार और ये कितना है 4 बार, तो प्यार की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई 21/4। वो प्यार प्यारी क्या जिसकी तुम वैल्यू निकाल लो, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ये है क्वेश्चन नंबर 13, जबरदस्त है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए टाइम एंड वर्क में। जो लोग कहते हैं कि टाइम एंड वर्क बहुत इजी होता है, इजी होता है, लेकिन भाई ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं। सब लोग टाइम एंड वर्क को क्या ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं, यार हो जाएगा। ये है जबरदस्त क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए और बी अल्टरनेट डेज काम करते हैं। बी ने काम को स्टार्ट किया, बिगिनिंग करी। अब ए अकेले इस काम को 24 डेज में कर लेता है। अगर दोनों मिलके काम करते हैं ना, ऐसी अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो कितने दिन में हो जाता है 11 होल 1/3 डेज में हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि बी अकेले इस काम का 7/9 टाइम्स कितने दिनों में करेगा। तो भैया आओ स्टार्ट करते हैं। देखो वेरी फर्स्ट डे कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। तो मैंने बी की एफिशिएंसी मान ली स्मॉल बी कि पहले दिन वेरी फर्स्ट डे बी जो है एक दिन में कितना काम करके जाएगा, बी काम करके जाएगा। सेकंड डे कौन आएगा, ए आएगा, उसकी मैंने एफिशिएंसी मान ली स्मॉल ए। तो मैं कह सकता हूं कि 2 दिनों में ए और बी ने कितना काम कर लिया भैया। तो आप कहोगे भैया कितना हो चुका है, बी प्लस ए काम हो चुका है। अब ये लोग पूरा काम कितने दिनों में कर रहे हैं ऐसे अल्टरनेट डेज पे, तो कहोगे 11 होल 1/3 डेज में लिखा है। अब देखो मैं यहां पे 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूं कि मैं बोलूंगा भैया ये लोग 10 दिन में कितना काम कर देंगे, ए प्लस बी। तो आप बोलोगे 5 टाइम्स ऑफ बी प्लस ए। अब 11वें दिन कौन आएगा, 11th डे, जो एक दिन में काम कितना काम करेगा। तो 11th डे कौन आएगा, बी आएगा, और बी एक दिन में कितना काम करता है, स्मॉल बी। अब 11वें दिन के बाद कौन आएगा, ए आएगा। सिर्फ ए को कितना काम करना है, कितने दिन तक काम करना है, 1/3 डेज तक काम करना है। तो ए कितना काम कर जाएगा भैया, तो आप कहोगे a/3। अब देखो इनको जोड़ो कि टोटल काम कितना हो जा रहा है 11 होल 1/3 डेज में। तो आप कहोगे भैया कितना हो गया 5 टाइम्स ऑफ ए, 5 टाइम्स ऑफ बी प्लस ए प्लस बी प्लस a/3, a/3। अब इनने ये भी बोला है कि भैया ये भी बोला है कि ए अकेले इस काम को 24 दिनों में कर ले रहा है। तो भैया ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, स्मॉल ए, तो 24 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 24 है। तो मैं कह सकता हूं ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर होगी, 24a के बराबर होगी, है ना। ये पूरा काम कितना होगा 24a के बराबर होगी। यहां से हम ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखो यहां पे कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5b और b कितना हो जाएगा 6b। ये कितना हो जाएगा 5a प्लस a/3 इज इक्वल टू 24a। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये इसको इसमें से घटाएंगे, 6b बराबर हो जाएगा 24 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19 माइनस a/3 6b। अब ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 3 57 है, माइनस ए कितना हो जाएगा 56a अपॉन 3। अब देखो 2 से इसको काटो, 2 से इसको आप काटोगे तो 28 टाइम्स, और 3 ये बचेगा तो यहाँ आ जाएगा। तो मैं कहूँगा b और a का रेशियो कितना आ जाएगा 28/9, 28/9। इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, बी आ जाएगा एक दिन में 28 काम कर रहा है, ए 9 काम कर रहा है। अब देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया कि टोटल काम निकाल लो भैया। ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 9, और कितने दिन तक करता है 24 दिन तक। तो भैया ये तो आ गया टोटल काम। अब वो कह रहा है इसका
7/9 टाइम्स किसको करना है, किसको करना है, बी को करना है। तो भैया ये आ गया, देखो 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, 7 से 28 4 टाइम्स, 4 से ये 6 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा भैया 6 डेज। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त है ना, बेहतरीन क्वेश्चन। तो भैया इसको सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 6 डेज। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भैया क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है कि एक शॉपकीपर जो है 21% डिस्काउंट देने के बाद कितने परसेंट का प्रॉफिट ले रहा है, अर्न करना है, 21% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो आपका सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन किया एसएससी वालों ने तुम लोगों के ऊपर प्रैंक है भाई एसएससी का। दो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को भाई, सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, खासकर ऐसे क्वेश्चनों को। ये जो डिस्काउंट दिया ना 21%, ये फालतू का, इसका कोई यूज ही नहीं है। देखो, और प्रॉफिट वो दे रखा है कितना 21%। दो भैया जो प्रॉफिट जो दे रखा है वो किस में आता है, सीपी और एसपी में तो आता है। यही तो हमें चाहिए है। तो मतलब 100 की चीज वो कितने में बेच दे, 121 रुपए में बेच रहा होगा, और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो भैया इसको कोई यूज नहीं है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, किसकी वैल्यू दी गई है, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दी गई है 4, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। देखो भैया कैसे करेंगे, मैं इसका तुम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता हूँ, लिख देता हूँ, तो इसको याद कर लो या लिख लो कॉपी में। क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/x। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं किसकी, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, जब भी हमें पावर 3 गुना करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका क्यूब करते हैं और 3 गुना माइनस करते हैं। तो 4 का क्यूब कितना आएगा 64 माइनस 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 52। अब स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, दिए गए नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे, है ना। मैं बता देता हूं तुम लोगों को, जब भी हमें पावर डबल करनी है तो स्क्वायर करके -2 करना है। तो भैया 4 का स्क्वायर करोगे 16 और 2 माइनस करोगे 14। अब x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 14 इंटू 50 में करोगे 700 और 28 और जोड़ोगे तो 728। तो 728 में से हम 4 माइनस करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 724। यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। क्लियर। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है x प्लस 1/x बराबर 3 है, तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 बहुत बार पूछ चुका है एसएससी, बहुत बार। तो उसका आंसर रट लो भाई 1 2 3, है ना। अगर x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होता है 123 होता है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 और 1/x प्लस 1/y की वैल्यू कितनी दे रखी है 16/15, और हमें वैल्यू किसकी निकालना है x क्यूब प्लस y क्यूब की वैल्यू निकालना है। देखो कैसे करेंगे। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, तो यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है 16/15। अब देखो एक्स वाई की जगह में 4 रख देता हूं, अपॉन एक्स वाई 16/15, 4 से काटोगे ये 4 टाइम, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/4। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई 4 दे रखा है और इंटू में क्या दे रहा है x इंटू बाय 15/4। अब देखो इसको थोड़ा सा देखो जुगाड़ पानी करके x और y की वैल्यू यहीं से निकल जाए। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे ये बता, मैं ये लिख सकता हूं 2 इंटू 3/2। देखो कितना आ रहा है, x की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू 3/2, है ना। और इसका सम भी करो, 5 और 3 8 और 2 से डिवाइड करो 4, सेटिस्फाई कर रही है। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, y की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। बस रख दो इस क्वेश्चन में।
तो भैया x की वैल्यू 5/2, मतलब इसका मुझे क्यूब करना है तो 125/8 प्लस y का क्यूब करना है, मतलब 3/2 का क्यूब करना है तो कितना आ जाएगा 27/8। तो देखो भैया कितना हो जाएगा, 125 में 27 जोड़ो, 25 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 150, 2 और जोड़ोगे तो 152, तो 152/8। तो भैया करोगे 160 कितनी बार जाता है, 20 बार जाता है। तो भैया एक काम है 8, तो कितनी बार जाएगा 19 बार, तो 19 ही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, है ना। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और आप लोगों को तो पता ही है सिंप्लीफिकेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप यहाँ से 2 नंबर अपने पक्का कर सकते हो। कभी कभी बहुत कठिन आ जाता है मेन चेंज में, तुम देखो कभी कभी देखा होगा आपने 2020 के मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था सिंप्लीफिकेशन में, लेकिन प्री में ऐसे छोटे ही छोटे देते हैं। बस आपको प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, बोर्ड मार्क्स आपको अच्छे से लगाना आना चाहिए, तो क्वेश्चन अपने आप अच्छे से सॉल्व हो जाता है। अब देखो कैसे करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करें, ये कितना हो जाएगा 40, अब 40 हो जाएगा डिवाइड में लिख लो तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 1/40 इंटू ये है, ये मल्टीप्लाई है डिवाइड है तो 9/6 लिख लेते हैं, इंटू कितना आ जाएगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा इंटू 1/40। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना जाएगा 1/2 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा ये 9/2, ये कितना हो जाएगा मेरा 1/4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 9/4, 1/4 तो 8/4, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 2। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया बोर्ड मार्क्स अच्छे से पढ़ लो, इसमें मेहनत कर लो तो आपको 2 नंबर पक्के। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, बोट एंड स्ट्रीम से, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा देख के छोड़ना मत क्वेश्चन को, और बहुत इजी है क्वेश्चन, बस पढ़ना। आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो वो क्या कह रहा है, 2 पॉइंट्स है नदी में x और y, बना लेते हैं भाई 2 पॉइंट्स x और y। अब वो ये कह रहे हैं p और q डिवाइड कर रहा है इक्वली x y लाइन को, वो भी 3 पार्ट्स में, तो इनको जोड़ो, ये हो गया, तो ये P और ये Q, और ये तीनों क्या हैं बराबर पार्ट्स में। अब वो ये क्या कह रहे हैं कि नदी कैसे फ्लो कर रही है, x से y फ्लो कर रही है। अब टाइम टेकन बाय बोट टू रो x to Q एंड फ्रॉम y to Q 4:5, जो टाइम का रेशियो दे रखा है किसका, x से Q तक और y से Q तक, टाइम दे रखा है कितना 4:5 का। चलो इसका अपन डिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका 1:1:1, इनका रेशियो कितना है डिस्टेंस का 1:1:1, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो भैया अपन कह सकते हैं, और नदी कैसे बह रही है, फ्लो कर रही है, x से y कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि x क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस y, ये क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये स्पीड हो गई, स्पीड इनटू टाइम, कहां तक टाइम कितना दे रखा है 4, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहां पे x से q तक, x से q तक, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 अपॉन, अब वो कह रहा है y से q आ रहे हैं तो x माइनस y करेंगे, इनटू टाइम कितना लग रहा है 5 और डिस्टेंस कितनी है 1, बस हो गया क्वेश्चन। ये 2 से ये 2 टाइम्स काट दो 4 को, x प्लस y और x माइनस y, तो कितना आ जाएगा 5/2। यहां से x और y का रेशियो क्या आ जाएगा, कॉम्पोनेंट डिविडेंड तो लगाओ, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 5 में से 2 घटाओगे 3, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अपॉन स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो कितना आ गया 7/3। अब देखो निकालना क्या है आपको, रेशियो किसका निकालना है,
स्पीड ऑफ बोट अलोंग द रिवर, है ना, डाउन स्ट्रीम में निकालना है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10, और रेशियो किसके साथ निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम के साथ y, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 10:3, है ना। तो बस वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन ने बोला है, बस वैसे वैसे करो, आंसर आ जाएगा, है ना। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भैया क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से, और लास्ट के 2-3 सालों से ना कंपाउंड इंटरेस्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो वो क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो किस पर, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दे रखी है 8,192 रुपए, और रेट दे रखा है 15%, और कितने टाइम के लिए, 1/4 ईयर्स के लिए। लेकिन कंडीशन ये दे रखी कि जो इंटरेस्ट लग रहा है वो क्या लग रहा है, 5 मंथली लग रहा है, हर 5 महीने में इंटरेस्ट देना है। तो भैया देखो 12 महीने में कितना इंटरेस्ट दे रखा है, तो आप कहोगे 15%, तो 1 महीने में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया क्या बात कर रहे हो, 15/12 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और 5 महीने का, तो 5 महीने का क्या हो जाएगा 15/12% इंटू 5। अब देखो उसको सॉल्व करूं, 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 4 बार, तो कितना आ जाएगा 25/4, मतलब हर 5 महीने में कितना ब्याज लगेगा 25/4, मतलब 6.25%, और 6.25% क्या होता है भैया 1/16, 6.25 क्या होता है 1/16। अब देखो हर 5 महीने में लग रहा है, अब 1 से ही 1/4 कितने महीने होते हैं, 15 महीने होते हैं, तो 5 महीने के हिसाब से कितनी बार ब्याज लगेगा, 3 बार, तो भैया 3 बार लगाएंगे। चलो अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी रखी है 8,192 रुपए। अब इस पे मैं पहली साल लगाऊंगा 1/16, अब देखो 16 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 80 5 बार, 19 1 बार, और 32 2 बार, तो भैया देखो दूसरी साल के लिए 512, यहाँ पे भी 1/16 करो 512। अब मैं इसका 1/16 करूंगा, अब मैं इसका 1/16 करूंगा तो कितना आएगा 32, फिर मैं इसका करूंगा 32, फिर मैं इसका करूंगा 1/16 32, है ना, फिर इसका करूंगा 1/16 का 32 का 1/16, तो कितना आएगा 2। यही क्या हो जाएगा अपना पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो भैया इसको जोड़ो, तो 512 512 512, तो कितना हो जाएगा 1536, और 32 32 32 96 प्लस 98। अब देखो 2 इसको दे दो तो कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा 1634। यही क्या हो जाएगा अपना कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, है ना। आई बात समझ में। तो भैया मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बता दूं, इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं कि कैसे कब क्वेश्चन को कौन सा मेथड हम ये यूज करना, ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, और जितने भी मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट में सब आपको आना चाहिए। एक अच्छा योद्धा तभी बनता है तो उसको पूरे हथियार चलाने आने चाहिए, और कब कौन सा हथियार यूज करे ये अच्छे योद्धा की पहचान होती है। तो ऐसे ही इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि आपको मेथड सब आना चाहिए, लेकिन कब कौन से क्वेश्चन में क्या मेथड यूज करना है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिख रहा है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a + b - c। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ। देखो फॉर्मूले से करोगे ना तो भाई बहुत बड़ा जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, और बिना फॉर्मूले करोगे लॉजिकली करोगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अब देखो मुझे a + b और cxy ये वैल्यू में हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें इसमें ऐसी कुछ वैल्यूज रखनी है कि a + b - c आ जाए। तो भैया लगाओ कुछ जुगाड़, क्या करें, तो हम कर सकते हैं कि x बराबर हम 1 रख लें और मैं y बराबर -1 रख लूं, कोई दिक्कत। देखो यहां से अपनी वैल्यू आ जाएगी। आप देखो 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो a आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो b आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे x y का तो क्या आएगा -kc
हो गया अपना काम। तो भैया x बराबर 1 रखो, y बराबर -1 रखो। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करा करो, एकदम से मत पेन उठाया और एकदम से चालू नहीं, थोड़ा सा देखो 10-15 सेकंड, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो भैया हल्का हल्का करो, नहीं तो फिर करना तो है ना। तो भैया ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, तो हमने x बराबर 1 और y बराबर -1 पुट कर रहे हैं। तो भैया यहाँ रखते हैं, देखो यहाँ रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा -27, x बराबर 1, y बराबर -1, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 का क्यूब इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, y की वैल्यू -1 तो -5 -1, ये कितना हो जाएगा a प्लस बी माइनस के सी। देखो आगे ना ये चीज़, तो ये कितना हो जाएगा -27 इंटू 8 -6 a प्लस बी माइनस के सी। अब देखो 2 से काटो 4 बार, ये 3 बार, 3 से ये 9 बार, माइनस से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, है ना। तो भैया सुरक्षित रहे ऐसे क्वेश्चनों से। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।